पेमेंट लिंक कहाँ है, पेमेंट लिंक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये सवाल कल जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के CUET UG 2025 के थ्रू 23 UG और UG PG प्रोग्राम्स की फर्स्ट कट ऑफ आई है, लगातार पूछा जा रहा है। उस वीडियो में भी जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में बताया था, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया कि पेमेंट लिंक आने में आम तौर पे कुछ वक्त लगता है। साथ ही साथ कल रात के लाइव सेशन में भी ये बात मैंने कई बार रिपीट की, लेकिन लगता है कि शायद आप लोगों ने सही से सुना नहीं, तो मुझे लगा कि वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि आप परेशान होते ना रहें। लगातार आप हो रहे हैं परेशान और कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हालांकि मैं सारे कमेंट्स का जवाब लिख कर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेमेंट लिंक कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि दूसरों से भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर इस चैनल के मेंबर बनिए। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं मेंबर बन के। तो चलिए बात करते हैं कि पेमेंट लिंक कब आएगी। जैसा कि आपने कल देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 23 प्रोग्राम्स की कट ऑफ आई है। कट ऑफ आपने देखा कि सरप्राइजिंग है, खास करके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा हाई चला गया कट ऑफ। वजह है कि एप्लीकेंट्स 3000 प्लस थे और BLLB का भी सेकेंड नंबर पे कट ऑफ हाई है। तो बात यह होती है कि कहाँ पे पेमेंट लिंक आएगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहले भी बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए आपने CUSB समर्थ के थ्रू, जिस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था, जहाँ पे आपने 500 या 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किया था, वहीं जाकर आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद वहाँ एक्टिवेट हो जाती है एक लिंक जिसमें लिखा रहेगा पेमेंट लिंक, और उस पेमेंट लिंक पे आप क्लिक करें और क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड या ATM से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, QR कोड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ मिलेंगे जैसे ही आप पेमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद याद रखिए कि उसके बाद फिर वहाँ पे दोबारा से वो पेमेंट लिंक नहीं आएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको जो बार बार ध्यान रखना है, मैं बार बार बोला हूँ, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेमेंट उसी अकाउंट से करें जिस अकाउंट पे आपका एक्सेस है। यानी वो अकाउंट या तो आपका पर्सनल अकाउंट हो, आपके फादर मदर का हो, आपके भाई बहन का हो, आपके रिश्तेदार का हो, ऐसे आदमी के अकाउंट से पेमेंट करें जो आपके जानने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल को आप एडमिशन कैंसिलेशन कराना चाहते हैं या आपका नाम वेटिंग लिस्ट में रह गया, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी फी रिफंड करेगी। और जो नवंबर के बाद होगा, जैसा कि नोटिस में बताया गया है कि नवंबर के बाद फी रिफंड की प्रोसेस शुरू होगी, तो दिसंबर जनवरी तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो पैसे उसी अकाउंट में जाएंगे, भले ही आप यूनिवर्सिटी में मैनुअली जाके एप्लीकेशन देके दूसरा बैंक अकाउंट नंबर दें, कुछ भी दें, पैसे उस अकाउंट पे नहीं जाएंगे, पैसे उसी अकाउंट में जाएंगे जिसपे आप फी सबमिशन कर रहे हैं। एक और बात कि अगर आपका कट ऑफ एक से ज्यादा कोर्सेज में क्लियर हुआ है तो ऐसे में क्या करें। यहाँ बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है ये, और ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है और हमेशा आता है। किसी किसी का हो सकता है 3 कोर्स 4 कोर्स में क्लियर हो गया है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिकली आप इतने सक्षम नहीं हैं, आप कैपेबल नहीं हैं उन चारों कोर्सेज के पैसे देने के लिए, तो पहले तो मैं कहूँगा कि चारों कोर्सेज के पैसे दे दीजिए। अगर इन केस आप चारों कोर्स के पैसे नहीं दे सकते हैं तो ऐसे केस में आप देखिए कि कौन से कोर्स में आपके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर हैं। ऊपर मतलब 5, 10, 15, 20 मार्क्स ऊपर है कर दें। और पेमेंट करने की जो टाइमिंग है वो 28 जुलाई तक है। तो अगर आज पेमेंट लिंक शाम तक भी आती है, नहीं भी आती तो कल तक तो आ ही जाएगी। हाँ, उन लोगों को पेमेंट लिंक नहीं आएगी जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उनके मार्क्स भी कट ऑफ से ज़्यादा या बराबर हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका अगर फुलफिल नहीं होगा, ऐसे लोगों को पेमेंट लिंक नहीं आएगी। तो याद रखें आप कि ये होने वाला है।